नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। आज हम बात करेंगे हथेली की मत्स्य रेखा की, यानी शुभ चिन्ह है मछली का। तो आपके हाथों में कहाँ पर है, क्योंकि हर पर्वत पर मछली का चिन्ह अलग अलग फल देता है, लेकिन अगर जब शनि पर्वत पर हो तो इसके फल बढ़ जाते हैं। तो आज सबसे पहले तो हम जानते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत जैसे ये तर्जनी उंगली के ठीक नीचे, अब ये हृदय रेखा से बनकर अगर कोई यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बन जाता है यूं करके, तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान हैं और अपने बुद्धि, अपने ज्ञान की बदौलत यहाँ पर रहने से, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के बदौलत आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप हकदार हैं। यानी आपकी सफलता दिन दूनी और रात चौगुनी तरीके से आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं जिनके गुरु पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह होता है। यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह होता है, जो ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। अब दूसरा है शनि पर्वत, यानी ये जो शनि पर्वत है, ये मिडिल फिंगर के ठीक नीचे वाला एरिया को हम शनि पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय, अनुशासित और रहस्यमयी विद्याओं, यानी जो जिसे हम गुप्त विद्या कहते हैं ना, कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पर भी मत्स्य का चिन्ह, आप थोड़ा भी अगर आपको लगता है यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ बीच के एरिया में, जैसे यहाँ पर शनि पर्वत पर निशान होते हैं, भाग रेखा होते हैं, उससे बनता हुआ नजर आए, या यहाँ पर आपको हृदय रेखा जो ये है यहाँ पर आपको नजर आए, तो इसका भी मतलब वही होता है कि आप इस दुनिया पर राज करेंगे अपने बुद्धि के बल पे, लेकिन आप रहस्यमयी विद्याओं के स्वामी होंगे। आप अपनी आजीविका के लिए रहस्यमयी चीज़ों से धन कमाएंगे, और ऐसे लोगों के शत्रु हो ही नहीं सकते। अगर शत्रु है वो खुद परास्त हो जाएंगे, यानी शत्रु हंता योग बनाता है। अब शनि का अंक होता है 8, 17, 26 और 35, यानी 8 अंक जहाँ भी आएगा वो शनि का है। और माना जाता है ऐसे लोगों का भाग्योदय उम्र के 17वें, 26वें या 35वें वर्ष में होता है। अधिकतर मामलों में देखा गया है 35वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है, और ये खूब सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब तीसरी अगर रेखा हम बात करेंगे सूर्य पर्वत की, जो रिंग फिंगर, जो ये अनामिका उंगली है, ये रिंग फिंगर का एरिया, यहाँ पर भाग्य रेखा आपने देखा होगा यूँ लंबा रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको मछली का चिन्ह आपके हाथों में बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा दुनिया भर में प्रसिद्धि पाएंगे। आप एक अलग तरीके से नाम कमाएंगे। ऐसे लोग अपने मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी पाते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं, और विश्व में, कहने का तात्पर्य, इनको बहुत मान सम्मान मिलता है अगर इस सूर्य पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह हो तो। अब दूसरी चिन्ह है ये बुध पर्वत, जो कि कनिष्ठा उंगली, अनामिका उंगली के ठीक नीचे होता है। अगर यहाँ पर मछली का चिन्ह हो तो ऐसे लोग जो व्यवसायी होते हैं ना, ये बहुत सफल व्यवसायी होते हैं इस एरिया में अगर आपका मछली का चिन्ह है तो। क्योंकि यहाँ पर होने का मतलब है आप अपनी बुद्धि के बल पर, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके दम पर आप प्रसिद्धि पाएंगे, और इनका विवाह भी बहुत सफल होता है। वैवाहिक जीवन में कहीं कोई टेंशन नहीं होता। दूसरी बात, ये बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में भी इनकी ख्याति फैलती है, और साथ ही ये लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करके ज़्यादा सफल होते हैं अगर बुध पर्वत पर आपका मत्स्य का चिन्ह हो तो। अब हम बात करेंगे शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत यानी ये अंगूठे वाला जो एरिया है, ये शुक्र पर्वत है। अगर यहाँ पर कहीं भी इस एरिया में आपको लगता है कि मछली का चिन्ह है तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। आपका बहुत ही ज़्यादा आप प्रभावशाली हैं, आप रोमांटिक किस्म के हैं, और आपका आकर्षण हर किसी को आपकी तरफ बांधेगा, और आकर्षण करने की क्षमता होती है। हो सकता है आप कोई सेलिब्रिटी बन जाए या अभी हों। भौतिक वस्तुओं को आपको जीवन में कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। वही मत्स्य का चिन्ह यहाँ पर इस एरिया में भी हो सकता है, इस एरिया में भी हो सकता है, लेकिन आपको मिलेगा सब कुछ जो यहाँ पर शुक्र पर्वत पर होने से देगा। अब देखिए केतु का स्थान होता है ये वाला, ये मणिबंध है, मणिबंध के जो ऊपर वाला एरिया है ये केतु का स्थान है। अब यहाँ पर अगर मछली का चिन्ह बना है मत्स्य का, तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और धर्म और आध्यात्म के बल पर अपना नाम रोशन करते हैं। पूरी दुनिया में इनका नाम होता है,
और क्योंकि मछली का चिन्ह अगर ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो आपका आयु रेखा है ना, यहाँ पे बनता है। अगर यहाँ पे बन जाए तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह बनना अगर उल्टा हो, यानी कि मछली का जो मुंह है वो मणिबंध रेखा की तरफ हो और पूंछ किसी पर्वत की तरफ हो, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा देरी से आपको फल मिलेगा, लेकिन ठीक ऊपर की ओर हो तो आपको जल्दी फल मिलते हैं इसके। तो अब हम बात करेंगे आपके अगर राहु यानी यहाँ पर मछली का चिन्ह हो, मत्स्य का चिन्ह हो तो क्या होगा। देखिए, राहु पर्वत पर मछली का चिन्ह होने का मतलब है कि आकस्मिक रूप से जीवन में आपको अगर यहाँ पर इस पर्वत पर हो, कहीं भी यहाँ से बन रहा हो, यहाँ से बन रहा हो या भाग्य रेखा से बन रहा हो, तो इसका मतलब है आकस्मिक रूप से आपको जीवन में धन मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो लॉटरी, जुआ, सट्टा से मिले, कहीं रुका हुआ फंसा हुआ धन मिले, पैतृक संपत्ति मिले, पर मिलेगा जरूर। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी कैसी लगी, आपके हाथों में कहाँ पर मछली का चिन्ह है, आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट grandthermasanmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर हर महादेव।